Hello everyone, welcome to my class. Today we will discuss about why we call friction as a necessary evil, methods of increasing friction and methods of decreasing friction. Let's start. फ्रिक्शन अ नेसेसरी एविल. क्यों हम फ्रिक्शन को नेसेसरी एविल कह रहे हैं? बिकॉज many of our daily activities depends on the presence of frictional force. So friction is useful for us. जैसे walking, eating, writing, इन सब में friction ज़रूरी है. In other cases, friction causes a wastage of energy and damage moving parts of machinery. So it is harmful in such situation. कई बार मशीनरी के पार्ट घिस जाते हैं और यूजफुल एनर्जी वेस्ट हो जाती है. नाउ व्हाट आर द सिचुएशंस इन विच फ्रिक्शन इज नेसेसरी? फर्स्ट, friction is necessary between the feet and ground that help us to walk on the ground. जब फ्रिक्शन फीट और ग्राउंड के बीच में बेटर होगा तो हमारी ग्रिप बेटर बनेगी और हम चल पाएंगे. इट इज़ पॉसिबल टू राइट विथ पेन और पेंसिल ऑन पेपर ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन पेन एंड पेंसिल एंड द पेपर. जब पेन पेंसिल और पेपर के बीच में फ्रिक्शन बेटर तरीके से होगा तभी पेन पेंसिल का इंप्रेशन पेपर पे बनेगा. It is possible to write on blackboard due to friction between the chalk and blackboard. Similarly, chalk का जब friction blackboard पे होगा तभी chalk का impression blackboard पे पड़ेगा. Friction between the tires and the road help the automobiles to move on roads. इसका मतलब जब टायर और रोड के बीच में बेटर फ्रिक्शन होगा तो ग्रिप भी बेटर होगी और ऑटोमोबाइल स्लिप नहीं करेंगे. Now, situations in which friction is undesirable. ऐसी सिचुएशन जिसमें फ्रिक्शन अनवांटेड होता है. सोल ऑफ शूज वियर आउट ड्यू टू फ्रिक्शन. शूज के सोल लगातार चलने से नीचे से घिस जाते हैं. टायर्स ऑफ बाइसिकल एंड ऑटोमोबाइल्स वियर आउट ड्यू टू फ्रिक्शन. सिमिलरली रेगुलर यूज के कारण बाइसिकल और ऑटोमोबाइल्स की टायर्स के ग्रूव्स भी खत्म हो जाते हैं. Steps of staircases and foot over bridges in railway stations wear out due to friction. लगातार चलते रहने के कारण सीढ़ियों पे या ब्रिजेस के जो फुट ओवर्स होते हैं वो स्लिपरी हो जाते हैं. Knives and razor lose their sharp edges due to friction. नाइफ्स और रेजेस भी लगातार फ्रिक्शन के कारण अपनी शार्पनेस खो देते हैं और ब्लंट हो जाते हैं जो आगे वर्क नहीं करते. नाउ मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन. किस तरह से हम फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं आइए देखते हैं. बाय इंक्रीजिंग रफनेस ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट. जो भी कॉन्टैक्ट में सरफेस आ रही हैं उनकी रफनेस इंक्रीज करके हम इरेगुलरिटीज इंक्रीज कर सकते हैं ताकि इंटरलॉकिंग इंक्रीज हो जाए. अ सोल ऑफ शूज आर ग्रूव्ड. नीचे शूज के सोल पर उभार बना दिए जाते हैं, ग्रूव्ड बना दिए जाते हैं. टायर्स ऑफ व्हीकल्स आर थ्रेडेड टू इंक्रीज द ग्रिप ऑन रोड. सिमिलरली व्हीकल्स के टायर पे भी ग्रूव्स और थ्रेडेड बनाकर उनकी फ्रिक्शन इंक्रीज किया जाता है. इंटरलॉकिंग के लिए उसको और ज़्यादा बेटर बनाया जाता है. ब्रेक पैड्स ऑफ व्हीकल्स आर मेड रफ टू स्टॉप मूविंग व्हीकल्स. ब्रेक पैड्स को हमेशा रफ बनाए रखना चाहिए ताकि जैसे ही हम ब्रेक लगाएं फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाए और व्हीकल स्टॉप हो जाए. वेट लिफ्टर्स अप्लाई चॉक पाउडर फॉर बेटर ग्रिप. जो वेट लिफ्टर्स होते हैं वो वेट लिफ्टिंग के पहले कोर्स सब्सटेंस या चॉक पाउडर को हाथ में लगाते हैं ताकि उनकी ग्रिप बेटर तरीके से बन जाए ताकि फ्रिक्शन ज़्यादा हो. नाउ वी स्टडी अबाउट द मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन. फ्रिक्शन को कैसे रिड्यूस किया जाए. फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय मेकिंग द सरफेस इन कॉन्टैक्ट स्मूथ. सरफेस को स्मूथ बनाकर इंटरलॉकिंग कम करके फ्रिक्शन को हम रिड्यूस कर सकते हैं. फर्स्ट मेथड पॉलिशिंग. इसमें हम क्या कर सकते हैं, इट रिड्यूसेस रफनेस एंड अनइवननेस ऑफ द सरफेस एंड मेक इट स्मूथ. जितनी भी सरफेस की अनइवननेस होती है या रफनेस होती है उसको पॉलिशिंग के द्वारा स्मूथ किया जाता है जिससे इंटरलॉकिंग कम हो. बॉल बियरिंग्स. एज रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन
So by using ball bearings, wheels and rollers, we can reduce friction. बॉल बेयरिंग्स रोलिंग फ्रिक्शन के अकॉर्डिंग वर्क करता है, जिसमें फ्रिक्शन की वैल्यू कम होती है, जिसके कारण व्हील्स रोलर्स यूज करके हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं. थर्ड इज यूज ऑफ lubricants. Solid lubricants like talcum boric powder can be used on carom board to reduce friction. सॉलिड लुब्रिकेंट जैसे कि कुछ पाउडर हैं, टैल्कम पाउडर या बोरिक पाउडर, इनको कैरम बोर्ड पे यूज़ करके फ्रिक्शन रिड्यूस कर सकते हैं. लिक्विड लुब्रिकेंट लाइक ऑयल इज अप्लाइड बिटवीन मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन टू रिड्यूस फ्रिक्शन. मूविंग पार्ट्स में ऑयलिंग करके हम दोनों सरफेस के बीच में इंटरलॉकिंग कम कर सकते हैं और फ्रिक्शन रिड्यूस कर सकते हैं. सेमी सॉलिड lubricants like grease can be used between moving parts of automobiles machines. ऑटोमोबाइल की मशीन्स में सेमी सॉलिड या सेमी लिक्विड lubricant जैसे ग्रीस यूज़ करके वहाँ पे फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जाता है. Compressed and purified air can also be act as lubricant. It provide cushion between moving parts and reduce friction. जितने भी मूविंग पार्ट्स होते हैं मशीन के, वहाँ पे कंप्रेस्ड एयर या प्यूरिफाइड एयर को हम एज ए कुशन यूज़ करते हैं ताकि दो सरफेस के बीच में इंटरलॉकिंग ना हो. नाउ हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ फ्रिक्शन. लास्ट में हम देखेंगे हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ फ्रिक्शंस को. First, some of the energy applied to the moving object is waste in the overcoming of friction. फ्रिक्शन को कम करने के लिए या फ्रिक्शन को दूर करने के लिए कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाती है हमारी. फ्रिक्शन कॉज वियर एंड टियर डैमेज टू मूविंग पार्ट्स. लगातार वर्क होने के कारण मशीनरी के पार्ट्स या मूविंग ऑब्जेक्ट्स के पार्ट्स घिस जाते हैं. फ्रिक्शन लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ हीट एनर्जी. फ्रिक्शन लगातार होने के कारण हीट एनर्जी का भी प्रोडक्शन होता है और इसको आप बहुत अच्छी तरह से फील कर सकते हो. बाय रबिंग योर हैंड आपको हीट एनर्जी महसूस होगी. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो. गुड बाय.